Good morning, everyone. Today we are going to start our literature section. In literature section, our book Flamingo. हम आज डिस्कस करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन जो हमारा चैप्टर है, इसके राइटर हैं अल्फोंस जॉर्डन, और जो ये हमारा चैप्टर है ये सेट किया गया है, जो इसका ड्यूरेशन है वो है 1870 से 1871 के बीच का है, जब फ्रैंको पर्शियन वॉर हुआ था और उस वॉर में फ्रेंच वॉज डिफीटेड बाय पर्शिया। और जो फ्रांस के दो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स थे, एल्सेज और लोरेन, वो पर्शियंस के हाथों में चले गए थे और उसी ड्यूरेशन की स्टोरी सेटअप की गई है। आज मैं आपको पहले समरी के बारे में बताऊंगी। इसमें जो मेन कुछ कैरेक्टर्स हैं वो है फ्रांस, एम हैमल। स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? स्टोरी शुरू होती है, फ्रांस एक स्टूडेंट है जो स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है और स्कूल जाने के लिए डर भी रहा है, क्योंकि उसे आज डर लग रहा है कि जो उसका टीचर है मिस्टर एम हैमल, उसकी फ्रेंच भाषा का जो टीचर है मिस्टर एम हैमल, उसे डांटेगा। क्यों डांटेगा? क्योंकि एम हैमल ने क्या काम दिया था, आज उसे एक लेसन लर्न करने के लिए दिया था पार्टिसिपल्स पर, और उसने वो लेसन तैयार नहीं किया था। और इसलिए क्या है, रादर देन गोइंग टू स्कूल, उसका मन क्या कर रहा है कि स्कूल जाने की बजाय मैं बाहर जाऊं, स्पेंडिंग द डे आउट, बाहर घूमूं फिरूं, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था, आज दिन बहुत ब्राइट है, बहुत वार्म है। बर्ड्स क्या हैं, चर्पिंग कर रहे हैं। जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो अपनी ड्रिलिंग का काम कर रहे थे, और ये सब चीज़ें उसे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही थी रादर देन गोइंग टू स्कूल। लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करते हुए क्या डिसाइड किया है कि उसे स्कूल जाना चाहिए। और रास्ते में क्या है, वहाँ पर एक टाउन हॉल है, और टाउन हॉल के बाहर आज बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। टाउन हॉल के बाहर एक बुलेटिन बोर्ड लगा होता है, और उस बुलेटिन बोर्ड क्या है, दैट बोर्ड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल बैड न्यूज़। जितनी भी उस समय जो लोस्ट बैटल्स की न्यूज़ होती थी, कोई भी ड्राफ्ट आता था, कोई भी ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर आता था, वो सारा का सारा कहाँ लगा होता था, उस बुलेटिन बोर्ड पर लगा हुआ होता था। उसका मन भी कर रहा है कि वो वहाँ पर रुक के देखे कि ये क्या हो रहा है, आज इतनी भीड़ क्यों है। लेकिन रुकने की बजाय उसने क्या पसंद किया, स्कूल जाना उसने ज़्यादा बेहतर समझा। जैसे ही वो स्कूल के पास पहुंचा है, आज का जो स्कूल है उसका जो माहौल है वो बहुत ही डिफरेंट है। आज कोई भी हसल एंड बसल, कोई शोरगुल नहीं है। यूजुअली जो स्कूल में शोर होता था, जो बच्चे जो साउंड्स प्रोड्यूस करते थे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क से, अपने लेसन्स को सभी इकट्ठे बोलते थे, लर्न करते थे, आज वो सब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो पहले ही लेट हो रहा था, और उसे जब ये अनयूजुअल सा एटमॉस्फेयर देखने को मिला तो उसे और भी ज़्यादा डर लग रहा है। और जैसे ही उसने खिड़की से झांक कर देखा है, जो अंदर क्लासरूम का माहौल था वो बहुत डिफरेंट था। उसका जो टीचर मिस्टर एम हैमल है, आज उसने स्पेशल संडे क्लोथ्स पहने हुए हैं, जिन कपड़ों को यूजुअली वो किसी स्पेशल ओकेज़न पर पहनता था, आज उसने वो कपड़े पहने हुए थे। उसके क्लासमेट्स क्या हैं, ऑलरेडी अपनी सीट्स पर बैठे हुए थे, और ये सब उसे सरप्राइजिंग सा लग रहा था। और वो घबराता हुआ क्या है, चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। और वो सरप्राइज्ड है ये देखकर कि जो विलेज के एल्डरली पीपल थे वो भी आज क्लास में आए हुए थे, और क्लास में अपने बैक बेंचेस पर वो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। अब क्या है, एम हैमल ने स्टार्ट किया है स्टूडेंट्स को एड्रेस करना, और बताया है कि ऑर्डर्स आ गए हैं कि कल से एल्सेज और लोरेन में क्या है, फ्रेंच भाषा की जगह जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, और ये उसका लास्ट लेसन है। तो क्या है, फ्रांस के लिए ये एक थंडर क्लैप के जैसा था। ही वाज सरप्राइज्ड कि ये क्या हो गया, और फ्रांस को बहुत दुख हो रहा है कि उसने अपनी जो मदर टंग है उसे अब तक इग्नोर किया है।
और अपनी मदर टंग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। एम हैमल बहुत दुखी है, उसे पछतावा भी हो रहा है कि वो जो फ्रेंच भाषा अपने स्टूडेंट्स को सिखाना चाहता था वो नहीं सिखाया पाया है। लेकिन उसने एम हैमल ने 40 इयर्स दिए हैं उस स्कूल को, और गांव के लोग क्या हैं, थैंकफुल हैं उसकी इस 40 इयर्स की सर्विस के लिए और रेस्पेक्ट देने के लिए अपनी मदर टंग को और एम हैमल को। आज क्या है, सभी विलेजर्स वहाँ पर क्या है इकट्ठा हुए हैं। एम हैमल क्या कहता है कि जो उनकी मदर टंग है उसे वो लर्न नहीं कर पाए हैं, उसके लिए वो सभी रिस्पॉन्सिबल हैं। पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की उनके बच्चे क्या हैं अपनी मातृभाषा को लर्न करें। पेरेंट्स की भी प्रेफरेंस होती थी कि उनके बच्चे जाकर क्या करें, फार्म्स में काम करें, मिल्स में जाकर काम करें। और एम हैमल खुद को भी ब्लेम करता है कि उसने अपने बच्चों को क्या है छोटे छोटे कामों के लिए भेज देता था और उनकी जो एजुकेशन है उसकी तरफ इतना विशेष ध्यान नहीं देता था। एम हैमल ने लोगों में पैट्रियोटिक फीलिंग अराउज करने की कोशिश की है। उसने कहा है कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। और क्या है, और उसने अपना जो ग्रामर का लेसन दिया है। और आज एम हैमल को ऐसा लग रहा है जैसे कि वो एक ही दिन में क्या है अपने स्टूडेंट्स को सारी भाषा सिखा दे और उन्हें लिखना भी सिखा दे। और स्टूडेंट्स भी क्या है बहुत ध्यान से क्या है लास्ट लेसन को अटेंड कर रहे हैं। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है क्लास के अंदर। इवन जो बीटल्स की आवाज़ है उसकी तरफ भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। एम हैमल ने 40 इयर्स स्पेंड किए हैं इस स्कूल में, आज कुछ भी बदला नहीं है। और वो ध्यान से देख रहा है उन बेंचेस को, वॉलनट के ट्रीज़ को, हॉपवाइन को, सब चीज़ें उसी के सामने बनी थी। डिलीवर कर रहा है अपने लास्ट लेसन को, बहुत इमोशनल हो रहा है। और अंत में क्या है वो अपनी क्लास को क्या है ख़त्म करता है ये लिखते हुए ब्लैक बोर्ड पे, वाइव ला फ्रांस, इट मीन्स लॉन्ग लीव फ्रांस। और इतना इमोशनल हो जाता है कि अपने मुंह से कुछ भी नहीं कह पाता है और एक हैंड्स जेस्चर देते हुए क्या है क्लास को छोड़ देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द समरी ऑफ द चैप्टर। आई होप आपको समझ आई होगी। और अब हम पढ़ेंगे इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। ये जो हमारे जो पॉइंट्स हैं इन्हें आप क्या है ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और एक बार फिर रीड आउट करेंगे, आपको सारा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा।